Good morning everyone. Welcome to सत्येंद्र प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। जैसे कि हमने पिछले क्लास में जाना था गेजों के बारे में, तो गेज के बारे में अब हम लोग टाइप्स को देखेंगे, कितने प्रकार के गेज पाए जाते हैं अब, और उनके डिटेल्स हम देखेंगे। तो जैसे पहला है हमारा रेडियस गेज। तो रेडियस गेज से हम किस चीज़ को नापते हैं, और नापते हैं तो किस प्रकार नापते हैं। तो जैसे हम लोग जान रहे हैं रेडियस गेज, जिस जगह रेडियस यानी कि अर्धवृत्ताकार जॉब बनाते हैं या फिर किसी चीज़ में रेडियस बनता है, तो उसको हम कैसे नापेंगे। तो इसके लिए एक गेज आता है जिसमें हमको नापने के लिए आसानी होती है, और वो एक सेट में मिलता है इस तरह। उसमें रेडियस बने होते हैं और उसमें ब्लेडों की संख्या अलग अलग होती है। हर एक ब्लेड का साइज़ अलग अलग होता है। तो उससे हम रेडियस में रख करके उसको हम चेक कर सकते हैं कि रेडियस आखिर कितना का बना है, वो रेडियस सही है या नहीं। तो उसमें हम लोग देखते हैं रेडियस गेज BIS भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.6 से 25 mm तक पाया जाता है। ये 3 सेट में मिलता है। पहला सेट में आता है 0.6 से 0.8 mm, दूसरा सेट में 1 mm से 6 mm तक, और तीसरा सेट में पाते हैं हम लोग 8 से 25 mm। ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे फिलर गेज। आखिर फिलर गेज होता क्या है। फिलर गेज हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिस्टन को हम लोग जब सेट करते हैं तो वहाँ पर उसकी गैप को नापने के लिए हम लोग फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक सेट में मिलता है जिसको स्क्रू नट से हम लोग फिट किया होता है। वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। देखिए, ये सारा ब्लेड्स है और हर एक ब्लेड्स का अलग अलग नाप है, और ब्लेडों में लिखा हुआ है, आप लोगों को नज़र आ नहीं रही है, लेकिन इसमें हर एक ब्लेड अलग अलग नाप का है। ठीक है। तो इससे हम लोग उस गैप को माप सकते हैं कि आखिर उसमें कितना गैप है। और इस तरह जैसे कि उसमें दिया रहता है कि अगर पिस्टन का गैप अगर 0.25 है तो 0.25 का हम लोग ब्लेड ले लेंगे और उस गैप को नापेंगे। ठीक है। अब तीसरा नंबर पे आता है स्क्रू पिच गेज। ये स्क्रू पिच गेज है क्या। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग लेथ मशीन में चूड़ियाँ काटते हैं, थ्रेड बनाते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, तो उस थ्रेड का डेप्थ, पिच, ये सब को नापने के लिए हम लोग स्क्रू पिच गेज इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा थ्रेड सही कटे। ये भी एक सेट में पाते हैं जिसको स्क्रू और नट की सहायता से हम लोग फिक्स किए हुए रहते हैं। ये 2 सेट में है। ये वाला सेट एक मैट्रिक 60 डिग्री में है और एक 50 डिग्री में। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर पिच बना हुआ है। कैसे हैं ये पिच। तो इसको जैसे जैसे हम लोग थ्रेड काटेंगे लेथ मशीन में, तो हम इस पिच गेज, स्क्रू पिच गेज से हम उसको नापते जाएंगे जब तक वो एग्जैक्ट इस पिच पे नहीं मिल जाए। अब चौथा देखेंगे हम लोग वायर गेज। जैसा कि इसका नाम है वायर गेज, तो इससे हम लोग वायर की मोटाई को नाप सकते हैं, और वायर गेज से हम लोग सीट की मोटाई को हम लोग नापेंगे। और ये एक गोल आकार का होता है जिसका थिकनेस 3 mm होती है, और इसमें चारों ओर इस तरह का कट होता है जिससे हम लोग वायर को भी नाप सकते हैं। बस देखिए, इसके चारों ओर हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग साइज़ के खांचे बने हुए हैं। इस खांचे से हम लोग सीट की मोटाई
और वायर की मोटाई को नाप सकते हैं। और ये अलग अलग स्टैंडर्ड साइज़ में मिलते हैं। जैसे भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.125 से लेकर 8 mm तक हम वायर या सीट की मोटाई को नाप सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टाइप्स, गेज के टाइप्स। और इतने प्रकार के हमारे गेज होते हैं जो कि इंडस्ट्री में या फिर वर्कशॉप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।